24 दिसंबर 2022 नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही पुण्य शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत सारी जानकारी और उपायों से भरपूर है और आज इस वीडियो के आखिरी में हम आपको सफेद दाग, काले दाग, आंखों के नीचे कालापन, पिंपल्स, फुंसी के लिए एक काफी अच्छा उपाय बताएंगे जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने विशेष मंत्रों और महादेव के विशेष नाम को लेकर करने को कहा है। उससे पहले आज की कथा में गुरुजी के बताए 23 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी बता रहे हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, देव भी जिसका पूजन करते हैं वह महादेव हैं। राम भगवान को भी लंका में विजय प्राप्त करना था तो उन्होंने शिव की ही पूजन की थी। तो जब भगवान भी उन्हें पूज रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारे और इस संसार के कल्याण के लिए हमें भोलेनाथ का पूजन करना ही चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ के प्रसाद में बेलपत्र का महत्व है। बेलपत्र की मूलता है। राम भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के प्रसाद में तुलसी की मूलता है। उसी प्रकार शिव महापुराण और भोलेनाथ के भजन में अहंकार विहीन होना चाहिए, तभी हमें पूजन का, भजन का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुण्य कितने प्रकार से किया जाता है? तो पुण्य के 3 प्रकार हैं, मन से, वचन से, कर्म से। मन से अभिप्राय, हम जीवन में किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत भोजन किया है तो गलत ही सोचेंगे और गलत भोजन करने के बाद अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ा के उस जल को आचमन करते हैं तो हमारे अंदर जो गलत भी चला गया है वह भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। वचन से अर्थात आपके मुख से ऐसे अपशब्द नहीं निकलना चाहिए जिससे कोई दुखी हो। कर्म से, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी भी किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। अपने लिए झूठ बोला है तो वह पाप है, पर अगर आपने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला है तो वह पुण्य है। किसी के हित में झूठ बोला जाता है तो वह पुण्य कहलाता है। जैसे कोई गाय कटने जा रही है और आपने बोल दिया कि यह मेरी गाय है, इसे मत काटो, तो ऐसे में आपको पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार लोग कहते हैं कि हमने व्रत रखा, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं। हमने मंत्र जाप किया, माला जाप किया, तो हमें इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आप यह जो भी कर रहे हैं, मंत्र जाप, माला जाप, वह पुण्य कमाने के लिए नहीं है, बल्कि हम अभी भजन, मंत्र जाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मनुष्य का जो शरीर मिला है अगले जन्म में ना मिले और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, इसलिए हम अभी मंत्र जाप कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जब हम भोलेनाथ को यह बेलपत्र समर्पित करते हैं तो हमारे वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल जो निकल गया है, भोलेनाथ सभी को संवार देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक बेलपत्र का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, एक बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान है। ब्रह्मा ब्राह्मणी विराजमान है, नारायण लक्ष्मी विराजमान है, जगत जननी विराजमान है, महादेव की 64 योगिनी विराजमान है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, पूरे संसार का सुख विराजमान है। वह बेलपत्र साधारण नहीं होती है। यह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने से हमें इस जीवन पर्यंत इसका लाभ मिलता ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विष 2 प्रकार के होते हैं, एक जो भोजन में मिलाया गया हो, दूसरा वह जो किसी के कान में घोला गया हो। भोजन में घुले हुए विष से आप बच सकते हैं, पर किसी के कान में घोले गए विष से, अर्थात आपने किसी के बारे में कुछ बुरा कह दिया, अपशब्द कह दिया, वह बात उसे पूरे जीवन पर्यंत याद रहती है। जब भी तुम उसे देखते हो तो उसे वह आपका बोला अपशब्द याद आ जाता है और आपको देखकर उसका खून खौल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बॉर्डर में खड़ा हुआ सैनिक कभी भी वेतन के लिए नहीं लड़ता है, वह वेतन नहीं अपने वतन के लिए लड़ता है। इसलिए गुरुजी ने सभी से जो शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उनसे निवेदन किया कि आप 1 लोटा जल बॉर्डर में लगे हुए उन सैनिकों के लिए जरूर अर्पित करें ताकि वे सुरक्षित घर आ सकें, उनकी बॉडी ना आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप कहीं पर अटक जाते हो तो आप अपने पहचान वाले को फोन लगाकर बुला लेते हो। अगर आपको कोई कथा में आगे नहीं बैठने दे तो आप फोन लगाकर बात करा देते हो और आगे बैठ जाते हो। उसी प्रकार अगर आपको कोई परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो तो आप हर हर महादेव बोल दिया करो, फिर महादेव भी डमरू बजा देंगे और तुम्हारी सभी परेशानियों से तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पायल जी भुसावल से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, यह पत्र 9 वर्ष की बेटी का है जिसको सांप ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार डसा था। इस बेटी का नियम था भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना और भोलेनाथ का श्रृंगार करना।
बच्ची को हॉस्पिटल में रखा गया, वेंटिलेटर में रखा गया। बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई थी, शरीर भी काला पड़ गया था। डॉक्टर ने कहा अंतिम सांसें चल रही हैं। बेटी के घर वाले उसी मंदिर में गए जहाँ पर बेटी रोज जाकर भोलेनाथ का पूजन करती थी, श्रृंगार करती थी, और भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ सब अपना कार्य कर रहे हैं, तुम भी तो कुछ करो महादेव। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को मसल कर उसके मुख में डाल दिया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को उस बेटी के मुख में डाल दिया। इसके बाद बेटी के शरीर में हलचल होना शुरू हो गई। इसके बाद बेटी को होश आया और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी आ गई और माँ के पास आकर वह तुरंत बोली, माँ नंदी पर कोई आया था और लाल साड़ी पहनकर माँ भी आई थी और पास में ही खड़ा होकर शिहोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला रहा था। इस प्रकार का पत्र सुनकर सभी रोमांचित हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मोनिका जी मालेगांव से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, जुलाई में मुझे बड़ी आंत का कैंसर बता दिया गया था। 2 साल बहुत मुसीबत से निकले। मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू की और बाबा से निवेदन किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है, आप संभाल लेना। तभी से मैं 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना और एक बेलपत्र को खाना शुरू किया। बाद में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आना शुरू हो गई। इसके बाद फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उन दवाइयों को खाना शुरू किया। मेरी रिपोर्ट वापस से नॉर्मल आना शुरू हो गई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ताली थाली और प्याली वाले मित्र खूब मिल जाएंगे, अर्थात तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने वाले जरा जरा सी बातों में तुम्हें उकसाने वाले ताली बजाने वाले दोस्त मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले थाली वाले दोस्त मिल जाएंगे। साथ में मदिरा पीने वाले प्याली वाले दोस्त भी मिल जाएंगे, पर भगवान के मंदिर में ले जाने वाले दोस्त नहीं मिलेंगे। ऐसे दोस्तों का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरी जायदाद के हिस्सेदार सभी होते हैं। परिवार के लोगों को जायदाद का हिस्सा मिल सकता है, पर आपको मिलने वाले दुख बीमारी आपको ही भोगना पड़ता है, वह कोई और नहीं भोग सकता। इसलिए 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। यह जल आपको स्वयं के लिए अर्पित करना है, जिसका लाभ आपको स्वयं प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सुशीला बाई पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई और वह हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। लीवर में सूजन आई और किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दिया था। वहीं हॉस्पिटल में कोई शिव महापुराण कथा सुन रहा था और आप कथा के बीच बीच में बोल रहे थे कि 1 लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाओ और उसे पिलाना शुरू करो। ऐसे में कई बीमारियों का अंत होता है। मैंने उसी समय जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और जल का आचमन मेरे बेटे को कराया। लीवर और किडनी जो काम करना बंद कर दिए थे वह भी काम करना शुरू कर दिए। डॉक्टर ने बोला अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। रीना किरण पाटिल जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी सहेली को 10 साल से संतान नहीं हुई थी। उसने 2 बार टेस्ट ट्यूब भी करवा लिया था, फिर भी संतान नहीं हुई थी। तब सहेली ने मुझसे कहा, भगवान ने मुझे बांझ ही रख दिया है। पर एक बार मैंने 2 मिनट की कथा सुनी जिसमें सिहोर वाले महाराज बोल रहे थे कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ, आंकड़े की जल कमर में बांधो। फिर हमने वही उपाय किया और हम सिहोर में जाकर रुद्राक्ष भी लेकर आए और उस रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आंकड़े की जल कमर में बांधी और मेरी सहेली को उसका लाभ हुआ और अभी उसका 6वां महीना चल रहा है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो तुम परिवार वाले के पास जाकर रो लेते हो, इधर उधर जाकर रो लेते हो। कर्जा हो जाता है तो सबसे मांग लेते हो, सबके पास हाथ फैला लेते हो, और अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो महादेव के पास आकर पशुपतिनाथ व्रत करने लगते हो और फिर महादेव से मांगते हो। तो इस पर महादेव भी कहते हैं कि इतना देर क्यों करना। जैसे ही परेशानी आती है, जैसे ही कोई समस्या आती है तो सीधे महादेव के पास जाना चाहिए, महादेव से कहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 कार्ड हमारे पर्स में होते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। हमारा पुण्य डेबिट कार्ड की तरह होता है। डेबिट कार्ड मतलब हमने उसमें जमा कर लिया और अब हम उसका सुख भोग रहे हैं। जैसे आपने भोलेनाथ का भजन कर लिया, शिव महापुराण कथा सुन ली, अब तुम्हें जो करना है वह करो, आपको सुख की प्राप्ति होगी ही। और पाप क्रेडिट कार्ड की तरह है, जिससे हमने खूब एंजॉय कर लिया, सब खा पी लिया, और जब हमारी पेमेंट करने की बारी आई तो हमें पता चला कि हमारी क्रेडिट लिमिट खत्म हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग सोचते हैं कि हमने इतना भगवान का भजन कर लिया, पूजन कर लिया, मंत्र जाप कर लिया तो हमने खूब पुण्य कमा लिया, ऐसे अंदाजे में मत रहना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पुण्य आप कब कमाते हो? जब किसी भूखे को भोजन खिला देते हो, प्यासे को पानी पिला देते हो, बीमार को औषधि प्रदान कर देते हो, दुखी के चेहरे में प्रसन्नता ला देते हो। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक पत्र इस कथा के जजमान दादा साहेब के लिए आया था, जिस पत्र को पढ़ के गुरुजी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। पत्र लिखने वाले ने लिखा,
गुरुदेव, मैं मालेगांव के नज़दीक के गांव में रहती हूँ। मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई पैसे के चक्कर में रह गई थी। हमने केवल एक बार एक पत्र के माध्यम से ही दादा साहब तक अपनी बात पहुंचाई थी और दादा साहब ने हमारी पूरी व्यवस्था कर दी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया, दादा साहब का पत्र राज्य मंत्री का है और जमीन में कहीं बैठकर कोने से कथा सुन रहे हैं। इसे ही वात्सल्यता कहते हैं, करुणा कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे डॉक्टर ने 7 इंच की गांठ गर्भाशय में बताई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की कह दिया था। मैंने सभी रिपोर्ट भी लगाई है, आप रिपोर्ट पत्र के साथ देख सकते हैं। 7 इंच की गठान हो गई थी। फिर मैंने शिव पर विश्वास करके दवाइयाँ भोलेनाथ को देकर कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को खाना शुरू किया। बाबा पे भस्म चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। तीसरे पशुपतिनाथ व्रत में मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन की कहा। हमने व्रत करने के बाद घर से निकल गए। इसके बाद हम जैसे ही डॉक्टर के पास रात को पहुंचे और जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी गठान गल चुकी है, मात्र 5% बची है। दूसरी बार जल पीकर फिर जांच कराने गए तो डॉक्टर ने बताया अब गठान पूरी तरीके से घुल चुकी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी ने ही एक और जानकारी शेयर की, जो कि इस प्रकार है कि मेरी बेटी के पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे, जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है। मैंने मार्च के महीने में आपकी कथा का स्मरण किया और उस दिन से मैंने सीहोर के कुबरेश्वर महादेव का नाम लेकर रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन अपनी बेटी को कराना शुरू किया। आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है और मैं मेरी बेटी के साथ कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। सुदाम सिंह धूलिया से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के पेट में अचानक दर्द होने लगा और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि आपके बेटे के पेट में 10 mm की पथरी हो गई है। 1 महीने दवाई खाने के बाद पेट का दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। खर्चा 50,000 बताया। पैसों की बात नहीं थी, बस बेटे का पेट सही हो जाए इसका चिंतन था। इसके बाद हमने आपकी कथा में बताए अनुसार सफ़ेद दूर्वा वाला उपाय किया। एक दिन बेटे को पेट में इतना दर्द हुआ कि उसे रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद बेटा फ्रेश होने गया और फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आया तो उसका पेट का दर्द पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। उसकी पथरी निकल चुकी थी। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि एक काफ़ी अच्छा उपाय है जो आप कल 25 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब कल रविवार है और अगर आपको त्वचा रोग है, सफ़ेद दाग, काले दाग, चेहरे में काले निशान, आंखों के नीचे कालापन, पिंपल्स जैसी समस्या है, त्वचा रोग है, तो आप यह उपाय जरूर करें। यह उपाय आप प्रत्येक रविवार को कर सकते हैं। यह उपाय आपको पहले दिन घर से ही करना है। आपको अपने घर से ही रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आप तांबे के लोटे में इस प्रकार से अर्घ दें कि कलश आपके सर के ऊपर रहे और ऊपर से जल छोड़ते समय आप उस पानी की धार से, जल की धार से सूर्य भगवान के दर्शन करें। आप चाहो तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अर्घ देने के बाद आपको इस कलश को धोना नहीं है, इसको ऐसे ही एक तरफ रख दें। अगले दिन सोमवार का रहेगा और सोमवार के दिन आपको इसी कलश के अंदर बिना धोए जल भर लेना है और यह जल आपको शिवलिंग में जाकर अर्पित कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आप शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लें। जल अर्पित करते समय आप शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद थोड़ा सा जल जो जलाधारी से नीचे आ रहा हो उसको प्राप्त कर लेना है और इस जल को अपनी परेशानी में, समस्या में लगा लेना है। इस जल में सूर्य भगवान का भी बल विद्यमान रहता है और आपकी परेशानियां दूर होना निश्चित है। यह उपाय आप प्रत्येक रविवार, सोमवार को कर सकते हैं। आज की कथा जानकारियों से भरपूर थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव